हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूँ वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और मिनिमम 70 to 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो ये वीडियो एमडीयू प्लस सीआरएसयू स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एमडीयू में आए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर सीआरएसयू में के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। तो ये वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेके ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हमारी बीएड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जो बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगी, जिसमें नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन डिटेल एंड गिव सजेशंस टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन इंडिया। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स का क्या कॉन्सेप्ट है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए और इस सजेशंस दीजिए ताकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हम ओवरकम कर सकें। ये आपका एमडीयू 2022 का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एमडीयू के अंदर जो अगले साल एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन आपका एमडीयू 2021 में आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन था 2019 में भी पूछा गया था, उसमें भी पूछा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। फिर पूछा गया एक्सप्लेन द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी, या आपस में कैसे म्यूचुअली डिपेंडेंट है उसे आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो किसी न किसी वे से ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी पूछा ही गया है एमडीयू 2022 में, 2019 में, 2021 में ये क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर आइडेंटिटी। और इस डिस्क्राइब दी सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और 2021 में इसके साथ जेंडर आइडेंटिटी के साथ अलग वे में पूछ लिया गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन। तो किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जेंडर आइडेंटिटी सिंपली तो आपको डिफाइन करना ही है, साथ में कभी सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस पूछ लेंगे, फैमिली, स्कूल और अदर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। नहीं तो आपसे रोल पूछ लेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही है, मिनिमम 5 to 6 पेजेस आपको इसमें लिखने ही हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट डिटेल नोट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज़। ये क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट देखा गया है एमडीयू 2022, 2021, 2019। डायरेक्ट 16 नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो इसे तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, चांसेस हैं कि इस बारी भी आ जाए। ठीक है, डिस्कस इसके बाद जो है वो है डिस्कस वेरियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। एमडीयू 2019 का था। अगर कुछ अलग से देना होगा पेपर में तो ये क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही बार ही पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वीडियो में ऐड भी किया है ताकि आप इसे भी मिस ना करें। इन एनी केस अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके बाद है डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी एंड हाउ डू स्कूल एंड कम्युनिटी अफेक्ट ईच अदर। तो स्कूल और कम्युनिटी एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है इनकी नेचर। ये जो क्वेश्चन है आपका एमडीयू 2021 में पूछा गया था 16 नंबर के अंदर ही। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
वाइल एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, तो पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन से टाइप्स के हैं पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, फिर एक्सप्लेन करना है उनका इम्पैक्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड के ऊपर। एक बच्चे को सोशलाइज होने की प्रोसेस में ये पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो ये MDO 2022 का क्वेश्चन है, 16 नंबर में ये आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। तो यही 7-8 क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के आपके पेपर में आते ही हैं। तो इनमें से 5 कोई भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। तो आप इन सबको तो प्रिपेयर करके ही जाइएगा यूनिट वाइज स्टडी के अलावा, और एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको इन सबको प्रिपेयर करने में लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा हुआ है, जेंडर बायस पूछ लिया था MDO 2022 के अंदर। तो जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप कभी एक साथ पूछ लेंगे, कभी सिंपली आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की क्या है और क्या उसके फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं पेट्रियार्की रिलेटेड वो आपसे पूछी गई थी MDO 2019 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी रिपीट हुआ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। ये 2022, 2021, 2019 तीनों बारी आपसे 4 नंबर में पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विथ रिलीजन एथनिसिटी, ओके, ये भी पूछा गया है आपका MDO 2021 में। तो इक्विटी और इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है उसे भी आप पढ़ के जाइएगा इन रिलेशन विथ रिलीजन एथनिसिटी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और इनको बिल्कुल भी मत मिस करना यूनिट वाइज स्टडी के साथ साथ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।